हाय न्यू ईयर ईव, हाँ 31st नाइट। और इस टाइम पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और मैं देखूंगा टैरो में क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट्स सी, इन तक देखिएगा। रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन के लिए है, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए है, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। एंड मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए प्योर लव। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए रीयूनियन। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए शादी। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए पीसफुल रिलेशनशिप। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए कमिटमेंट। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहे एंड यू आर बिकमिंग ग्लोरियस, यू आर बिकमिंग पॉजिटिव, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लेट्स सी, चलिए इस टाइम पे आपकी पर्सनल फीलिंग्स बता देते हैं। लेट्स सी, जय माँ काली सबके लिए अवेलेबल है ये रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं माँ इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड विच इज द स्ट्रेंथ। ओके, द सेकंड कार्ड विच इज द फाइव ऑफ शोर्ड्स। एंड द थर्ड कार्ड विच यू हैव गॉट द एम्प्रेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि either you are dealing with a Libra, you are dealing with a Leo, or you are dealing with a Gemini, Libra, Aquarius. I think एक इंटरेस्टिंग फेज है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन चुप है बिकॉज आपके पर्सन आपको कुछ कहे हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किए हैं, इन्होंने आपको बुरी तरीके से रिजेक्ट किए हैं, या फिर इन्होंने बात करना बंद किए हैं एंड नाउ अब आप इनके साथ बातें नहीं करना चाहते हैं। सो ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इनके लाइफ में गुड इंटेंशंस लेके आए थे एंड इस पर्सन के गुस्से की वजह से, इस पर्सन के लापरवाही की वजह से आज आप दोनों के बीच बात नहीं हो रहा है, या फिर आप दोनों एक जगह पे नहीं हो, या फिर आप दोनों खुश नहीं हो। आई थिंक ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भले ये आर्ग्यूमेंट्स पे जीते हैं, भले ये आपको रॉन्ग प्रूफ किए हैं, भले ये बात बंद किए हैं, फिर भी ये आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। आई फील इनके मन में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिप्रेशन है कि मैंने क्या मिला मुझे झगड़ने के बाद, क्या मिला मुझे ये सब ड्रामा क्रिएट करने के बाद, क्या मिला मुझे। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्या हो रहा था, ये शक कर रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ बैड इन्फ्लुएंस, इन्होंने आपको बुरे वाला बोल दिए हैं और अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। भले इनको जीत मिला है बट दे थिंक दे आर रॉन्ग, दे थिंक दे आर रॉन्ग, दे थिंक दे हैव डन समथिंग नेगेटिव। इनको एक ऐसा उम्मीद है कि हाँ आप फॉरगिव कर देंगे, आप क्षमा कर देंगे। हाँ लाइक आप इनसे काफी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इंडिपेंडेंट हो, आप इनको माफ कर देंगे। सो दे आर प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट यू सेक्सुअली, बहुत ज्यादा सेक्सुअल कनेक्शंस मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आपको अपना फ्यूचर पर्सन मानते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये कंसिडर करते हैं कि आपके जैसे खूबसूरत पर्सन इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वो एंजॉय मतलब आपके साथ वो एंजॉय करते हैं एवरीथिंग, लाइक वो अभी भी याद करे आपके इंटीमेट मोमेंट्स, आपके साथ बातें। आई थिंक कुछ स्पेशल फीलिंग्स उनके दिल में हैं और ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे, ये अपना दिल का बात कहेंगे बट इनको मौका नहीं मिल रहा है। लाइफ इनके साथ अनफेयर है, या फिर आप दोनों बहुत गलत समय पे मिले थे, बहुत गलत तरीके से बात हुआ, इनको जो कहना था वो नहीं कह पाए, कंप्लीटली आप इसको गलत समझे हैं,
या फिर आई थिंक ये हड़बड़ी में कुछ कह दिए हैं एंड नाउ दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। वो बात करके मतलब वो बात करके चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, बट वो आपके साथ आर्ग्यू करके बहुत दुखी है। वो क्या करने का प्लान कर रहे हैं? क्या करने का प्लान? 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिलेशनशिप में कुछ वक्त मतलब एक पॉज, एक मोमेंटम को क्रिएट करना चाहते हैं। आई फील कि वो खुद को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं। आई फील वो खुद के इमोशंस को, खुद के गुस्से को, खुद के डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। वो थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना चाहते हैं। आई फील कि वो बात करके और चीजों को खराब नहीं करना चाहते, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते, वो आपको डिस्टर्ब नहीं फील करवाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि उनको ऐसा लगता है कि आपके गुस्से को ठंडा होने दो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व होने दो, काइंड ऑफ ऐसा। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है, बट ये फॉर द ग्रेटर ग्रोथ के लिए ही कुछ कह रहे हैं। द सेकेंड मैसेज, द 8 ऑफ कप्स, आई फील वो पुराने इश्यूज को भूल जाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी पुराने इश्यूज था, उस चीजों से वो बाहर आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल that they are simply letting go of your past. Like आज 31st है और वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि उनको शायद मूव ऑन कर लेनी चाहिए, पास्ट के सब चीज़ों को लेके बैठना नहीं चाहिए। दे आर प्रोबेबली रिलीजिंग ऑल द पास्ट बिटर स्वीट या फिर बिटर इंसिडेंट। ओके, दे आर मूविंग ऑन और प्रोबेबली दे आर ट्रैवलिंग ऑल्सो। वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या फिर आना चाहते हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो आपको आके समझाएंगे कि पास में जो हुआ उसको छोड़िए, अब फोकस करते हैं कुछ नए चीजों में। नाइट ऑफ वंस, ये एक बोल्ड स्टेप लेंगे, बोल्ड स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। ओके, इनका अप्रोच समझ में आ रहा है। इस पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि आपको क्या चाहिए। दे आर लाइक मैग्नेट एंड यू आर लाइक आयरन, सो यू टू अट्रैक्ट लाइक मैजिक। आप दोनों अट्रैक्टेड फील करते हो एक दूसरे की बात सुन के ही। सो आई थिंक यहाँ पे एक सेक्सुअल केमिस्ट्री, यहाँ पे आप दोनों मीट करेंगे, बात करेंगे, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, कुछ बोल्ड स्टेप लेंगे। पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शंस हो सकता है, लाइक बाहर पे आप लोग हग कर रहे हो, कहीं पे मिल रहे हो। सो इनके मन में पैशन बढ़े पड़े हैं। ओके, और वो इस मौके को गवाएंगे नहीं। तो आई थिंक कि वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं बिकॉज वो आपको वक्त दे रहे हो, बट इनको पता है कि कैसे आपको मनाना है, इनको पता है कि कैसे आपका दिल जीतना है। आई नो, लाइक ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी इनको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू इजीली एक्सेप्ट देम, लाइक आप इतना आसानी से इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इतना आसानी से इनके सब चीजों को भूल नहीं जाएंगे बिकॉज दे नो यू आर वेरी सेंसिटिव। इनको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप ईच एंड एवरी पुराने बातें को याद रखते हो। बट ये भी जिद्दी है, ये पर्सन भी जिद्दी है। ये पर्सन एक बोल्ड स्टेप लेंगे, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। सो दे आर प्रिटेंडिंग दे डोंट केयर। ये आई थिंक ये इसीलिए प्रिटेंड करे क्योंकि इनको पता है कि अहम वक्त पे ये आपको सरप्राइज देंगे, अहम वक्त पे ये आपके सामने आएंगे, अहम वक्त पे यही पर्सन होगा द पहला पर्सन टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि अब अगर ये कुछ ऐसा करेंगे तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप उनको विश्वास नहीं करेंगे, या फिर आप उनको पुश कर देंगे। तो इसीलिए जो जगह पे ये अड़े थे
उस जगह से ये आपके करीब आएंगे. सो ये दे वर रिलक्टेंट टू मूव, दे वर रिलक्टेंट टू टेक एक्शंस. वो एक्शंस नहीं लेने वाले थे, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करने वाले थे, वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, बट वो करेंगे. वो अपने रूल्स को तोड़ेंगे आपके लिए. वो अपने, हाँ, बिकॉज ये पर्सन मेथोडिकल पर्सन है, ये इस पर्सन को जो चाहिए वो चाहिए. सो दे आर पैशनेट, दे आर फास्ट, दे आर लाइक फायर. इनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, कौन क्या कहेंगे इनके बारे में, कौन किस तरीके से देखेंगे इनके बारे में. इनको जब फील होगा इनके मन से तो वो करेंगे ही करेंगे. ओके, सो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये पाना चाहते हैं आपको, और काइंड ऑफ आप दोनों मिलेंगे भी बहुत जल्दी. कॉल मैसेज हो सकता है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किस करेंगे आपको, ये काइंड ऑफ हग करेंगे आपको. लाइक वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि ओके अब मुझे ही जाना है, मुझे ही करना है, मुझे ही पुश करना है, मुझे ही लेके आना है, काइंड ऑफ ऐसा. क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स इस टाइम पे, इस कनेक्शंस के लिए? मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए इस पर्सन के लिए? ओके, द फर्स्ट कार्ड यू रिसीव द जजमेंट. यहां पे जजमेंट का कार्ड मतलब साफ है, यू नीड टू डिसाइड कि किस तरफ आपको चलना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है. आई ऑल्सो फील जजमेंट का कार्ड एक रिन्यूअल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड एक एपिफनी है, जजमेंट का कार्ड एक भविष्यवाणी है. लाइक यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं ये बोलने के लिए कि आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो. अगर ये कोई एक कार्मिक पार्टनर है जिनका एक पैटर्न रहता है कि ये आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं और ये आपको शर्मिंदा फील करवाते हैं, या फिर ये काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ है, तो द जजमेंट मीन्स अब कोई इफ एंड बट नहीं, अब आप कोई ओके ठीक है देखता हूं देखूंगा ऐसा नहीं, फॉर्मली डिसाइड कि क्या है. और अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है तो कट ऑफ, मतलब आप पेंडिंग फीलिंग्स मत रखिए अपने दिल में, बाद में देखूंगा होगा ऐसा नहीं. यू रियली नीड टू डिसाइड वेदर यू आर गोना बी इन और आउट. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज हद से ज्यादा बढ़ चुका है एंड अब यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि यू नीड टू डिसाइड वेदर यू शुड फोकस ऑन देम और नॉट, वेदर यू शुड फोकस ऑन देयर एनर्जी और नॉट. द जजमेंट मीन्स कि आप सही जगह पे आए हो एंड एक नए चैप्टर ओपन होने वाला है, और इस नए चैप्टर में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए. ड्रामा चाहिए या पीस, पॉजिटिविटी चाहिए टॉक्सिसिटी, नेगेटिव फीलिंग्स या फिर पॉजिटिव हैप्पीनेस, क्या चाहिए? यू नीड टू डिसाइड. यूनिवर्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन. आप जो चाहिएगा आपको वो मिलेगा. द सेकेंड मैसेज, द 5 ऑफ wands. लाइफ में छोटे मोटे चीजों को लेके आप लड़ रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे हो, बट एक दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, एक दूसरे को सुनिए. द 5 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं यहां पे बहुत ज्यादा बातें होते हैं बट कोई काम का बात नहीं हो रहा है, या फिर आप भी झगड़ रहे हो, सामने वाले पर्सन भी झगड़ रहे हैं, टू मच फायर हो जा रहा है. लाइक एक किचन में अगर बहुत सारे कुक होता है तो ये कहेंगे कि मैं ये खाना बनाऊंगा, वो कह रहे हैं कि मैं वो खाना बनाऊंगा, वो कह रहे हैं कि वो खाना बनाऊंगा, बट कोई खाना नहीं बना रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं. सो बेसिकली यू टू आर ओनली टॉकिंग ऑल दोज नॉनसेंस स्टफ. सो ट्राई टू टॉक ऑन द राइट मैटर. तो किसी और की बातों को लेकर डिस्कस मत कीजिए, आप दोनों का बात कीजिए. द 5 ऑफ wands मीन्स pay attention to your needs, pay attention to your priority, pay attention to your individual approach. कौन किसने क्या कहा, कौन आगे कौन पीछे, कौन राइट कौन रॉन्ग, ये नहीं. आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए. ओके, एंड आप उनको बोलने का भी मौका दीजिए, और आप
अगर आपको बोलने का मौका वो नहीं दे रहे तो आप पूछिए उनसे कि आपको बोलना है। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कई कबार आपको सुनना चाहिए कि सामने वाले पर्सन कहना क्या चाहते हैं, इनको बोलने के लिए है क्या। Ooh. Oh, the page of wands. I think रिलेशनशिप को लेके एक न्यू गुड न्यूज मिलेगा, न्यू अप्रोच लेंगे आप। द पेज ऑफ wands मीन्स इस रिलेशनशिप में अभी भी फायर बचा हुआ है। यस, द टेम्परेंस। इस रिलेशनशिप में अभी भी फायर बचा हुआ है और इस रिलेशनशिप कोई खराब रिलेशनशिप नहीं है, राइट? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सेकेंड चांस होंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये सेकेंड चांस में आपको साफ साफ कहना है कि आप क्या चाहते हो इनसे। द जजमेंट मीन्स अगर आप सच में एक सेकेंड चांस चाहते हो, लाइक सामने वाले पर्सन आपके सामने आ रहे हैं और वो काइंड ऑफ आपसे कुछ कह रहे हैं, then universe is basically telling you you should go and you should give them a chance। तो आई थिंक यहां पे मुझे लग रहा है कि आप दूसरों का बात को ना सुन के अगर आप अपने दिल से पूछोगे और अगर आप इस रिलेशनशिप को काइंड ऑफ और ज्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को, या फिर हो सकता है कि जिसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज आर देयर। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बुरे संगत में हो, लाइक लोग आपको शायद समझा रहे हैं कि नहीं वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, एंड आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच को छोड़ के लोगों के बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हो। द जजमेंट कार्ड मीन्स हो सकता है कि आप डर रहे हो लोगों के जजमेंट से। कुड बी पॉसिबल कि आपका कोई जजमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से ये चीज लोगों के नजर में सही नहीं है, दैट मीन्स इट इज बैड। सो जजमेंट मीन्स कि कुछ भी चीज बैड और कुछ भी चीज सही नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइफ। तो आप जिस रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल है, भले लोगों के नजर में वो रिलेशनशिप सूटेबल ना हो। द जजमेंट मीन्स के क्लियरली डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ये नहीं। एंड अगर आप डिसाइड करेंगे तो वही होगा। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स है, बट वाकई में वो सब थॉट्स आपको कहीं पे लेके नहीं जाएंगे। सो सोचिए मत, मतलब आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को उतना ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए, रैदर कंक्लूशंस, सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। अगर आप अपने ही अंदर काइंड ऑफ बार बार क्वेरीज करते रहेंगे तो आप पजल हो जाओगे। स्टॉप लिसनिंग योर नेगेटिव माइंड, स्टॉप लिसनिंग योर एंजाइटीज। लाइक कई कबार आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना है और कई कबार आपको अपना गट फीलिंग को सिर्फ सुनना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप भले कितना टफ क्यों ना दिख रहा हो, भले कितना लोगों के नजर में परफेक्ट क्यों ना दिख रहा हो, बट इस रिलेशनशिप में अगर आप टिकना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को लेके अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज आर देयर। लाइक आप एक रास्ता ढूंढ निकालोगे इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। ये रिलेशनशिप यहां पे खत्म नहीं होता है। आप अगर इस रिलेशनशिप को जज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर आप इस रिलेशनशिप के इनर इश्यूज को समझेंगे तो आप काइंड ऑफ यहां पे एक नया रास्ता ढूंढ निकालोगे। द चॉइस इज योर्स। मैं एक और क्वेश्चंस पूछूंगा। एक मुझे साइन चाहिए फॉर द प्रेजेंट सिचुएशंस, लाइक किस तरफ जा रहा है। प्लीज गिव मी वन साइन कि मेरे व्यूअर्स को क्या साइन आप प्रोवाइड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में। द सेवन ऑफ कप्स। इसका सिंपल ऑप्शन है
सारे ऑप्शंस भले आपको मिल रहा है, बट सब ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट है ऐसा नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऐसे बहुत सारे whimsical ख्याल चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है एंड ऑल, ओके। बट जरूरी नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो चीजें वैसे हो। आई थिंक मुझे जो मिल रहा है इंट्यूशंस वो है, आपको अभी नजर नहीं आ रहा है पथ, बट अगर आप डट के खड़े रहेंगे पॉजिटिविटी के साथ तो रास्ता ओपन अप हो जाएगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दरवाजा अभी आपको लग रहा है कि कोई भी दरवाजा खुले नहीं है, एंड शायद इसीलिए आप सोच रहे हो कि शायद ये काम नहीं करेगा, शायद मुझे दूसरे ऑप्शंस के पास जाना है। दिस सजेस्ट कि कोई भी ऑप्शंस भले वो आपके लिए अवेलेबल हो, बट वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो ऐसा हम लोगों को लगता है कि ओ शुड आई टॉक टू अनदर वन, or should I start dating because this relationship is not working? No, this relationship will work. तो आप इस रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व कीजिए, दूसरे ऑप्शंस के पास मत जाइए। ए बी इज दैट कि भले आपके पास और भी सारे ऑप्शंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ऑप्शंस को अपने लिए ग्रेट ऑप्शंस मानेंगे, राइट। सो स्टॉप लुकिंग एट ऑप्शंस, ओके, स्टॉप पेइंग अटेंशन टू ऑल दोज ओपिनियंस। क्योंकि मुझे ऐसा फील बार बार हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्या होगा क्या होगा क्या होगा सोच रहे हो। नहीं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स। इस रिलेशनशिप के डायमेंशंस अलग अलग है, ये मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है और फ्यूचर इसका है। सो लाइक आप जैसे सोच रहे हो अभी अभी आपकी लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, बट इस रिलेशनशिप का एक अनलिमिटेड ग्रोथ मुझे दिख रहा है। सो द 7 ऑफ कप्स मींस कि जो रास्ता अभी आपको बंद दिख रहा है, बहुत ही जल्दी वो रास्ता ओपन अप होता दिखेगा। सो स्टे विद इन योर रूट एंड बी ऑथेंटिक, ओके। बी ऑथेंटिक क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके जैसे ही पर्सन के साथ आपको शादी करना है, आपको समय बिताना है, यू विल गेट इट। बट अगर आप पहले से ही एडजस्ट करने के मूड में चले जाते हो, सो यू वोंट गेट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एक पथ पे लेके जा रहे हैं। इस टाइम पे आप भटक मत जाइए, जो हो रहा है उसको आप पॉजिटिव साइन की तरह लेके चलिए। स्टे डिटरमाइंड, आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन से सही ऑप्शंस आपके लिए है, बिकॉज यूनिवर्स विल चूज द राइट पर्सन फॉर यू, और यू विल बी इवेंचुअली अंडरस्टैंड, लाइक आप अल्टीमेटली समझ पाएंगे कि ओके आपके पर्सन ही आपके लिए बाकी बना है, बाकी सब फेक है। सो यू आर गोइंग टू चूज द राइट पर्सन फ्रॉम ऑल दोज फेक वंस। दैट्स इट, दैट्स द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स, जहां पे आपको विक्ट्री मिलेगा, but after rejecting or after removing all those casual options, या फिर आपको अपने गोल आप अचीव कर पाएंगे, but before that you need to clear out all your options, you need to decide clearly। जो procrastinations रहता है, जो आप कह सकते हो कि जो confusions रहता है, वो confusions को आप खत्म करें पहले, क्योंकि वो खत्म करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज थे इस पर्सन के लेके, बिकॉज आपके मन में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स था। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन को हटाइए, रैदर आप डट के खड़े रहिए, ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग ग्रोथ इन माई रिलेशनशिप। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यार के ग्रोथ को। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो एनीवन बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू एन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। बैक टू बैक रीडिंग आ रहा है, देखते रहिए। बाय बाय।